क्या रामदेवरा की इन गायों पर भी उतनी ही आवाज उठेगी? क्या यहाँ भी उतनी ही बेचैनी दिखाई देगी, या फिर ये मुद्दा इसलिए छोटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ नफरत की राजनीति का मसाला नहीं मिलता? स्वरूप सिंह हो, शैतान सिंह हो या कोई और राजनीतिक चेहरा, और सवाल सिर्फ नेताओं से नहीं है, उन समर्थकों से भी है जो सोशल मीडिया पर गाय और धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। रामसा पीर की नगरी रामदेवरा, जहाँ लाखों श्रद्धालु सर झुकाने आते हैं, जहां इंसानियत और आस्था की मिसालें सुनाई जाती हैं, आज वहीं से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो सिर्फ दिल नहीं दहलाती बल्कि हमारे समाज और राजनीति की संवेदनाओं पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बवाल और मैं हयात कलीम मेहर। तस्वीरों में कई मरी हुई गायें दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि ये गाय रामदेवरा क्षेत्र में एक गौशाला के पीछे मिली है। इन तस्वीरों की स्वतंत्र जांच और प्रशासनिक पुष्टि जरूरी है, लेकिन अगर ये तस्वीरें और दावे सही हैं तो सवाल छोटा नहीं है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ गायों की मौत का नहीं है बल्कि उस व्यवस्था का है जो गाय को नारे में तो बचा लेती है लेकिन जमीन पर शायद नहीं। जैसलमेर इस वक्त 45 डिग्री से ज्यादा तापमान झेल रहा है। रेगिस्तान की गर्म हवाएं, सूखी जमीन, पानी का संकट और सबसे ज्यादा मार उन बेजुबान जानवरों पर जो बोल नहीं सकते। कभी गांव के ओरण, चारागाह, गोचर भूमि इन पशुओं की जिंदगी हुआ करती थी, लेकिन कुछ समय से ओरण प्रेमी और स्थानीय लोग एक बात कह रहे हैं कि पारंपरिक चराई भूमि और पर्यावरणीय संतुलन पर दबाव बढ़ रहा है। सरकारें विकास और निवेश की बात करती हैं, जमीनों के आवंटन होते हैं, कंपनियां आती हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या विकास का मतलब सिर्फ जमीन का उपयोग है या उस जमीन से जुड़ी जिंदगी भी कोई मायने रखती है? ओरण प्रेमी अपनी बात सरकार तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन आरोप यही है कि उनकी आवाजें अक्सर फाइलों और दफ्तरों में खो जाती हैं। और अब जरा राजनीति की तरफ चलते हैं। गाय हमारे देश में सिर्फ पशु नहीं रही, वह राजनीति का प्रतीक भी बन चुकी है। चुनाव आते हैं तो गाय पर भाषण बढ़ जाते हैं, टीवी डिबेट गर्म हो जाती है, सोशल मीडिया पर धर्म और पहचान की लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन आज सवाल उल्टा है, जब गाय जिंदा होती है तब उसके नाम पर राजनीति होती है, लेकिन जब गाय मर जाती है तो जिम्मेदारी किसकी होती है? देश में कई नेता ऐसे हैं जो हर घटना में धार्मिक या मुस्लिम एंगल तलाशते नजर आते हैं। जनता सवाल पूछ रही है, क्या रामदेवरा की इन गायों पर भी उतनी ही आवाज उठेगी? क्या यहाँ भी उतनी ही बेचैनी दिखाई देगी, या फिर ये मुद्दा इसलिए छोटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ नफरत की राजनीति का मसाला नहीं मिलता? स्वरूप सिंह हो, शैतान सिंह हो या कोई और राजनीतिक चेहरा, लोकतंत्र में सवाल सबसे बराबर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि गाय अगर राजनीति का विषय बनाई जाती है तो उसकी सुरक्षा और उसकी जिंदगी भी राजनीतिक जवाबदेही का हिस्सा बनती है। और सवाल सिर्फ नेताओं से नहीं है, उन समर्थकों से भी है जो सोशल मीडिया पर गाय और धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। क्या वे जैसलमेर डंपिंग यार्ड की गायों के बारे में पूछेंगे? क्या वे रामदेवरा में मरी गायों के लिए प्रशासन से जवाब मांगेंगे? क्या वो ये जानना चाहेंगे कि इस भीषण गर्मी में गौशालाओं में पानी, चारा और चिकित्सा की क्या व्यवस्था है? या फिर संवेदना भी अब राजनीतिक पहचान देखकर तय होती है? सोचिए, 45 डिग्री की तपती जमीन, बोल न सकने वाले जानवर, पानी के लिए भटकती जिंदगी और दूसरी तरफ भाषणों की राजनीति। ये तस्वीर सिर्फ मरी हुई गायों की नहीं है, ये उस समाज की तस्वीर है जहां कई बार नारों की आवाज कराहती जिंदगी से ज्यादा ऊंची हो जाती है। गाय अगर आस्था है तो उसकी देखभाल भी आस्था होनी चाहिए। गाय अगर संस्कृति है तो उसके लिए चारागाह, पानी और संरक्षण भी संस्कृति का हिस्सा होना चाहिए, वरना डर यही है कि जिंदा गाय मंचों पर रहेगी और मरी हुई गाय रेगिस्तान की रेत में दफन होती रहेगी। ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत और जवाबदेही का मुद्दा है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा धर्म सवाल पूछना होता है।